गोवा में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति तय करने के लिए होगा विचार। 2014 में चुनाव प्रचार की कमान नरेंद्र मोदी को सौंपे जाने के विचार से खफा लालकृष्ण आडवाणी के आज भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद कम। महाराष्ट्र में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार से उप मुख्यमंत्री सहित एनसीपी के सभी 20 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। एनसीपी का कहना है कि पार्टी संगठन में फेरबदल करना चाहती है, इसलिए सभी मंत्रियों को इस्तीफा देने को कहा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ESPN चैनल से इंग्लैंड में हो रही ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लाइव सिग्नल बिना किसी विज्ञापन के अगले आदेश तक प्रसार भारती को उपलब्ध कराने को कहा। यह एक दिन के मैचों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता गुरुवार से इंग्लैंड में शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। लंबे समय तक आपसी मतभेदों में उलझे रहने वाले अरबपति अंबानी बंधुओं ने कारोबार बढ़ाने की खातिर एक बार फिर से हाथ मिलाया। अंबानी भाइयों ने कल 12,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील की घोषणा की। इस डील के तहत मुकेश अंबानी अपने टेलीकॉम उद्यम को लॉन्च करने के लिए छोटे भाई अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी के मोबाइल टावरों का करेंगे इस्तेमाल। कोयला मंत्रालय ने 11 कंपनियों को नोटिस जारी कर उन्हें आवंटित खानों का विकास नहीं करने का कारण बताने को कहा। कंपनियों को 20 दिन के भीतर उत्पादन में देरी का कारण बताने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द करने के बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे की परियोजना की तैयारी के लिए किया एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक संदिग्ध अमेरिकी ड्रोन हमले में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर। अफगान सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में एक गांव में 2 मिसाइलों ने एक परिवार को निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ड्रोन हमलों को तत्काल बंद करने की थी मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल कैलिफोर्निया में चीन के साथ पहली शिखर बैठक में अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ की बैठक। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में नया दृष्टिकोण विकसित करने पर दिया जोर। जिनपिंग ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, जबकि ओबामा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के सेंटा मोनिका कॉलेज में कल एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 6 लोगों की हत्या कर दी और कई लोगों को किया घायल। बंदूकधारी ने बाद में खुद को भी गोली मारकर कर ली आत्महत्या। फ्रेंच ओपन पुरुषों के फाइनल में स्पेन के 2 दिग्गज होंगे आमने सामने। राफेल नडाल भिड़ेंगे अपने हमवतन डेविड फेरर से। महिलाओं के एकल वर्ग में सेरेना विलियम्स और मारिया शेरापोवा के बीच खिताबी मुकाबले के लिए आज होगी भिड़ंत।